दोस्तों आप लोग गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो, इसीलिए आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। 2-4 व्यूज आकर के रुक जाते हैं, जो आप खुद वीडियो को देख लेते हो, नहीं तो किसी को शेयर कर देते हो। ठीक है, इसीलिए आपके वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आता है, क्योंकि आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो। यहां पर देखिए, मेरी वीडियो देखिए, 22 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखिए 13,000 व्यूज आ गए। इसका देखिए एरो ऊपर में है। और जब वीडियो को अच्छे तरीके से अपलोड किया जाता है तो वीडियो पे व्यूज भी अच्छे तरीके से आता है, लाइफ टाइम तक व्यूज अच्छे तरीके से आता है, और उसी से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर, वॉच टाइम भी बढ़ता है, व्यूज भी आता है। ठीक है, एक दिन पहले मैंने अपलोड किया था, देखिए 13,000 व्यूज आए हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखिए 20,000 व्यूज आए हैं। अब कैसे आ गए? आखिर कुछ तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो में करता हूँ जिसकी वजह से मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जाता है। आज मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। और आप लोग के वीडियो पर व्यूज इसलिए नहीं आता है, आपकी वीडियो पर सिर्फ 2-4 व्यूज इसलिए रुक जाता है और आपकी वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि आप लोगों को यह नहीं पता है कि वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो को सही तरीके से, यानी कि सही प्रोसेस से आप अपलोड कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब अपनी वीडियो को बना लेते हो, आप कोई भी वीडियो जो भी बनाइए, अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए। वीडियो को बनाने के बाद एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद में जब वीडियो अपलोड करने की बारी आती है तो कई सारे लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम से अपलोड करते हैं, जिनके पास में कंप्यूटर है। चलिए कंप्यूटर का बात छोड़ देते हैं, क्योंकि 99% लोग मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, मैं भी, कंप्यूटर मेरे पास है, लेकिन मैं भी मोबाइल से वीडियो अपलोड करता हूं। तो मोबाइल से वीडियो अपलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने YouTube के एप्लीकेशन से ही वीडियो अपलोड कीजिए। ठीक है, तो YouTube ओपन कीजिए। अब यहाँ पर प्लस वाला आइकन यहाँ पर आपको दिखता है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। आपने जो भी वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को हमें अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्रिएट अ शॉर्ट्स और अपलोड अ वीडियो। तो हमको अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करना है। अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करने के बाद में जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जो वीडियो आपने बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एडिट इनटू अ शॉर्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट। तो हमको यहाँ पर शॉर्ट्स नहीं, यानी कि हमको लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको टाइटल आ गया है, थंबनेल भी यही लगाने का एक ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर ऐड अ डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, ऑडियंस, लोकेशन, ऐड अ प्लेलिस्ट। ठीक है, इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब ये सब खाली है। कई सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि बस वीडियो को यहीं किया, अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद में फिर जाकर के YT स्टूडियो पे करते हैं। लेकिन YT स्टूडियो में जो काम करना है वो आपको मैं अलग बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो काम करना है उसको चीजों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यार देखो, वीडियो अच्छी बता रहा हूं यार, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर ले आकर के देता रहूंगा, जो हमेशा आपको टाइम मिलती रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो अपलोड पे क्लिक कर लिया। अपलोड पे यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आखिर मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो अपलोड हो रही है, प्रोसेस में जा रहा है ये वीडियो, यूट्यूब वीडियो को प्रोसेस करेगा। तो जब वीडियो प्रोसेस करेगा तभी तो YouTube को पता चलना चाहिए कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, वरना वो क्या समझेगा, वो वीडियो को इसी तरह से प्रोसेस कर देगा। अब प्रोसेस करने के बाद आप यहां पर टाइटल वाइटल लगाओ, तब क्या फायदा पड़ता है? अभी जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक है, शर्ट वर्ट पूरे तरीके से बन गया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा सिलाई उलाई हो गया है। सिलाई बनने के बाद यहाँ पर पॉकेट लगाया जा रहा है, तो खराब तो लगेगा ना भाई, खराब लगेगा। ठीक है, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर कॉलर बनाया जा रहा है, मतलब शर्ट पूरी तरह से सिल गया, इसके बाद कॉलर अलग से ऐड किया जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं होता ना भाई, खराब लगेगा, शर्ट को कोई नहीं पहनेगा। तो वही वाला हाल इसमें। तो देखिए यहाँ पर वीडियो हमने यहाँ पर इस तरह से किया। तो अब ये वीडियो किस टाइप की है? अब जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। इतना मैंने कर दिया। तो अब इतना करने के बाद में हमको यही वाला सिंपल सा क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में लगाना है। ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन में लगाना है। लगाने के बाद में अब हम जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना, तो YouTube जब इसको प्रोसेस करने लगेगा तो YouTube के कीवर्ड में, यानी कि YouTube के एल्गोरिदम में ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो है, बताया जा रहा है इस वीडियो के बारे में, मतलब ये वीडियो है किस टॉपिक में, कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करना है, इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जब वो प्रोसेस करेगा ना, तो आपकी 50% वीडियो जो है YouTube समझ लेगा कि हमें इस वीडियो को किस ऑडियंस के पास में भेजना है, क्योंकि आपने यहाँ पर कीवर्ड लगाया हुआ है क्रिएट यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाक से क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको अनलिस्टेड ही वीडियो रहने देना है, कभी भी हमको प्राइवेट पे वीडियो अपलोड नहीं करना है, अनलिस्टेड पे वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, पब्लिक मत करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अनलिस्टेड पे क्लिक करके, और इसके बाद यहाँ पर
ऑडियंस पे यहाँ पर आना है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इट्स मेड फॉर किड्स और इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो हम अपनी वीडियो को सभी को दिखाना चाहते हैं, यानी कि छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब कोई देख सकता है। ठीक है, हम कुछ चीज सिखा रहे हैं तो हमारी वीडियो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कुछ भी हो सब कोई देख सकते हैं। तो हमें इट्स नॉट फॉर किड्स यानी कि ये बच्चों के लिए नहीं है, इसका मतलब ये सभी के लिए है। और ये ऊपर वाला क्या ऑप्शन है, ये इट्स मेड फॉर किड्स। अगर मान लीजिए आप कखा गगा ये सब छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इट्स मेड फॉर किड्स कर सकते हो, वो बच्चों के पास में ज्यादा जाएगा। ठीक है, जो जिनका YouTube अकाउंट जो है वो 13 साल से कम है, 14 15 12 13 साल से, उनके पास में ये वीडियो हो जाएगी, यानी कि छोटे छोटे बच्चे आपकी वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर हमको दूसरा नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए एज रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाते हो और वो 18 साल से कम वाले नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, मतलब हमारी वीडियो को ऐसे लोगों के पास में मत भेजो जो 18 से कम साल के हैं। ठीक है, और दूसरा यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा यस नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। अब जैसे मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो कोई भी देख सकता है, जो एक दिन का पैदा हुआ बच्चा है ना वो भी अगर नहीं देखना चाहे वो भी मेरी वीडियो को इस तरह से करके देख सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं अपनी वीडियो को सभी लोगों के पास में भेजना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, यानी कि मेरी वीडियो को किसी के पास में जाने से रोको मत। तो यहां पर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में इतना सारा हो गया। लोकेशन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो लोकेशन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमको इस तरह से अपलोड